भारत के एक मशहूर पेंटर थे मकबूल फिदा हुसैन, जिन्होंने हिंदू देवी-देवताओं के नग्न पेंटिंग्स निकाले थे। तो क्या ऐसा करके उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाया? उसी के कारण मरते दम तक उनको देश से बाहर भी रहना पड़ा। तो क्या ये गलत हुआ? आप क्या कहना चाहते हैं? रामकृष्ण इनका सवाल। भाई, ये जो सवाल आपने खड़ा किया तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में कई पेंटिंग्स, नग्न पेंटिंग्स देव देवताओं के हैं, आज भी है। पहले हमारे कई चित्रकार हैं जिनका भी नाम मुझे ठीक ढंग से याद नहीं आ रहा है। भारत के बहुत मशहूर चित्रकार हैं जिन्होंने देवी देवताओं के फोटो निकाले हैं, चित्र निकाले हैं। राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा जी, कितने नग्न फोटो है भगवान के, देवियों के। वो हिस्सा रहा है हमारे कल्चर का। हमारे यहाँ देवी देवताओं के ही नग्न फोटो है ऐसा नहीं है। आप जाइए, बड़े बड़े मंदिरों में जाइए। सबसे बड़ा मंदिर उड़ीसा का जगन्नाथ का मंदिर, जिसको जगन्नाथपुरी कहा जाता है। आप पुरी में जाओगे तो वहां शंकर भगवान जी नग्न अवस्था में है, पार्वती नग्न अवस्था में है, और मंदिर के ऊपर में बड़ा चित्र है, चित्र नहीं शिल्प है, और वो शिल्प में संभोग दृश्य है। तो सबसे पहले तो जाकर हमने जगन्नाथपुरी का मंदिर को ढा देना चाहिए। वो तो जागरूक मंदिर है और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की, जहां एट ए टाइम 5,000 ब्राह्मण होते हैं और कम से कम 1 लाख लोग रोज विजिट करते हैं। भारत का सबसे बड़ा मंदिर, वहां पर नग्न अवस्था में पार्वती है, नग्न अवस्था में शंकर भगवान जी है, ऊपर में लगे। अब क्या करोगे? वो मंदिर को ढा दोगे? इतना पुरातन मंदिर, इतना पवित्र मंदिर, ये कितनी ऐसी अवस्थाएं हैं। पिंड होती है, पिंड क्या होती है? शंकर भगवान जी की, स्त्री पुरुष लिंग होते हैं, अलग अलग होते हैं, पिंड अलग होती है। ये सभी बातें भारतीय कल्चर का हिस्सा है। सेक्स की तरफ देखने का, नग्नता की तरफ देखने का भारतीय परिमाण अलग है। ये छोड़िए, आप पूरे यूरोप में घूमिए, आपको कई चर्चेस में नग्न देवी देवताओं के फोटो मिलेंगे, नग्न फोटो मिलेंगे चर्चेस में भी। तो उस जमाने में चित्रकारिता इस ढंग से चलती थी। रवि वर्मा का किसी ने निषेध नहीं किया। ये कौन आ गए? अभी वो मुस्लिम थे पेंटर, इसलिए उनका बिल्कुल विरोध सर। किया गया, इसलिए उनका विरोध किया गया। या फिर कुछ ऐसे अतकचरे जो लोग हैं जिनको भारतीय इतिहास मालूम नहीं, भारतीय संस्कृति मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं, ऐसे लोगों ने मेरे सामने ये सवाल निकाला था। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले जाओ, खजुराहो का जो भी है शिल्प है वो सबसे पहले आप तोड़ डालो, पहला काम वो करो। फिर उसके बाद में कोणार्क है, उसको खत्म कर डालो। दोनों नेशनल हेरिटेज है, फिर भी खत्म कर डालो। और उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा ये जो मंदिर है मैंने जो कहा, उसको खत्म करो। और ये मंदिर अपवाद नहीं है, ऐसे कई जगह पर शिल्प है भारत। तो नग्नता की तरफ देखने का एक अलग नजरिया पूरे दुनिया में रहा है, केवल भारत में रहा है ऐसा नहीं है। क्रिश्चियनिटी का नजरिया अलग रहा है। क्रिश्चियनिटी ने हमेशा नग्नता का विरोध किया है, खासकर कैथोलिक्स में। लेकिन जहां कैथोलिक्स का प्राबल्य है वहां भी चर्चेस में नग्न आपको चित्रशिल्प दिखते हैं, शिल्प भी दिखते हैं और चित्र भी दिखते हैं। ये आप भूलिए मत, क्योंकि पहले धर्म के साथ ही सभी कलाएं विकसित होती थी, धर्म से अलग विकसित नहीं होती थी, वो धर्म का हिस्सा रही है। और नग्न चित्रकला ये भी बहुत बड़ा हिस्सा रहा है मानवीय संस्कृति का, और इसलिए वो धर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। चाहे वो हिंदू संस्कृति के साथ में हो, चाहे बौद्ध संस्कृति के साथ में हो, चाहे और किसी संस्कृति के साथ में हो। तो वहां अलग अलग कल्चर्स के साथ में अलग अलग चीजें बढ़ती है। आपको क्या लगता है कि बुद्ध संस्कृति पूरे दुनिया में एक ही है? चाइनीज में अलग ढंग की आपको शिल्प कलाएं मिलेंगी, जापानीज में अलग मिलेगी, नेपाल में अलग मिलेगी, ब्रह्मदेश में अलग मिलेगी। वहां के कल्चर के अनुसार उस धर्म को स्वरूप दिया गया है। भूटान में अलग मिलेगी, वहां भी आपको कुछ कम कपड़ों के चित्र दिखेंगे।
तो ये सब चीजें होती है, उसके तरफ अलग ढंग से देखने का हमारा नजरिया रहना चाहिए। किसी ने नग्न भगवान को दिखा दिया, इसलिए अगर हम कहेंगे कि उसने हमारे देश का या फिर हमारे देवी-देवताओं का अपमान किया, तो ये कहने वालों को हमारे देश की संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं होती है, ना ही हमारे कल्चर के बारे में जानकारी होती है, ना ही इस देश के चित्रकला और शिल्पकला के बारे में जानकारी होती है। ऐसे ये लोग होते हैं और कुछ कानून है अंग्रेजों के ज़माने में, उसमें इस ढंग की बातें हैं, इसलिए कानून लागू होता है और इसका फ़ायदा उठाकर फिर ये लोग ऐसे इस ढंग के एक्शन लेने का प्रयास करते हैं और कुछ लोगों को देश छोड़कर जाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एमएफ हुसैन ने किया, वो अच्छा किया, ऐसा मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये एक स्वतंत्रता की बात है, ये भारत देश के लिए नई बात नहीं है, भारतीय लोगों के लिए ये नई बात नहीं है।